मैं हूं विधि और आप हैं मेरे साथ मेरे चैनल में जिसका नाम है थोड़ा लॉ थोड़ी लाइफ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और हमारे थोड़ा लॉ थोड़ा लाइफ के इस वाले एपिसोड में हम अपनी मीडिया एंड लॉ की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे हमारे आज के टॉपिक के साथ जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में। जी हाँ, जहाँ भी प्रेस और मीडिया की बात आती है वहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है ये एक बड़ा ही इमर्जिंग, बड़ा ही करंट सा टॉपिक, बड़ा ही इशू, बहुत इम्पोर्टेंट सा एक कॉन्सेप्ट हो जाता है ये, क्योंकि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है ये हमेशा से ही कंट्रोवर्शियल भी रहता है और बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में बातें भी करते हैं। और क्योंकि हम प्रेस को फोर्थ पिलर ऑफ द सिस्टम कहते हैं, इसीलिए भी ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे सोचने के लिए, हमारे सिस्टम के लिए। तो जैसा कि आप सब जानते हैं आर्टिकल 19(1)(a जो है वो प्रेस की फ्रीडम यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस को इंक्लूड करता है, एग्जिस्ट करता है। तो मैं यहाँ पे शुरुआत करना चाहूँगी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसको आप यूडीएचआर कहते हैं, उससे जो बात करता है फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन के बारे में। और ये बात करता है इस फ्रीडम ऑफ ओपिनियन विदाउट एनी इंटरफेरेंस, और कहीं ना कहीं ये इंक्लूड करता है फ्रीडम ऑफ प्रेस को भी, फ्रीडम ऑफ मीडिया को भी। हमारा पिछला जो सीरीज़ का जो एपिसोड था जो मीडिया एंड लॉ के बेसिस के बारे में था, उसमें हमने बहुत सारे एक्ट्स के बारे में बात की थी मीडिया और प्रेस से रिलेटेड, और उनमें कहीं ना कहीं कुछ एक्ट्स ऐसे भी थे जो फ्रीडम ऑफ प्रेस पर कहीं ना कहीं कुछ एक तरह से रिस्ट्रिक्शन लगाते थे। अगर मैं बात करूँ बिफोर इंडिपेंडेंस की, तो चैनिंग एनॉल वर्सेस किंग एम्परर का एक केस है जो फ्रीडम ऑफ प्रेस से कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करता है, क्योंकि चैनिंग एनॉल जो एक जर्नलिस्ट थे उनके अगेंस्ट एक पिटिशन फाइल हुई थी उनके कुछ आर्टिकल्स को लेके, जो उन्होंने एट दैट टाइम डेप्यूटी कमिश्नर के अगेंस्ट कुछ ऐसा उनके आर्टिकल्स में कुछ ऐसा मटेरियल था, कुछ ऐसा कंटेंट था जो उनके अगेंस्ट डिफेमेशन या क्रिमिनल लिबल का एक पिटिशन उनके अगेंस्ट फाइल हुआ था। इट वॉज अबाउट 1914। अब अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(1)(a बात करता है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। अब ये राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि देयर इज अ राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस ऑल्सो, लेकिन फिर भी इट इंक्लूड्स, इट एग्जिस्ट फ्रीडम ऑफ प्रेस। ये कैसे पॉसिबल हुआ, इसके लिए हमें कुछ केसेस के बारे में बात करनी पड़ेगी जिनके बाद में ये फ्रीडम ऑफ प्रेस का कॉन्सेप्ट जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस होता है। ब्रजभूषण एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली 1950। In this case you can say that the freedom of press, this principle was established. In this case, court just abolished the idea of pre-censorship. कोर्ट ने कहा कि pupil can approach only after telecast if anyone feel injured. इस केस में ईस्ट पंजाब पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1949 की सेक्शन 7(1)(c) की वैलिडिटी पर क्वेश्चन रेज किया गया था। ये सेक्शन कहती थी कि जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है, अगर उसको पब्लिक सेफ्टी के बिहाफ में ऐसा लगता है कि किसी तरह का कोई कंटेंट इस तरह का है, तो वो किसी पब्लिशर को, प्रिंटर को स्क्रूटनी के लिए, दैट मीन्स आप बेसिकली कह सकते हैं प्री सेंसरशिप के लिए कह सकता है, और उसको अपना जो भी उसका कंटेंट है, जो आर्टिकल है, जो न्यूज़ है, वो उसको पहले प्रेजेंट करना होगा, आफ्टर दैट वो उसको पब्लिश या प्रिंट करवा सकता था। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीडम ऑफ प्रेस का जो प्रिंसिपल है वो इस्टेब्लिश किया और ये कहा कि आफ्टर टेलीकास्ट ओनली यू कैन रीच अप टू कोर्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस इज सकल पेपर्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें एक कंपनी सकल पेपर लिमिटेड जो न्यूज़पेपर्स प्रिंट करती थी, उसने न्यूज़पेपर
पेजेस एंड प्रिंट्स एक्ट 1956 के अगेंस्ट एक पिटिशन फाइल की। सकल, जो कि महाराष्ट्र के पुणे से पब्लिश होने वाला एक न्यूज़पेपर था, उनने इस एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया कि प्राइस और पेजेस को रेगुलेट करने के जो इस एक्ट में जो सेक्शंस थी, जो प्रोविजंस थे, उसके अकॉर्डिंगली फ्रीडम ऑफ प्रेस जो थी वो अफेक्ट करती, वायलेट करती। इसीलिए इस पिटिशन को फाइल किया गया कि अगर न्यूज़ का, पेजेस का, एडवर्टीजमेंट्स का अगर एक लिमिटेशन कर दिया गया तो इससे प्राइस उसका बढ़ सकता है या प्राइस कम हो सकता है, या हमारे उनके जो रीडर्स हैं उनके में कमी आ सकती है, जिससे कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है और पर्सन का जो राइट है वो वायलेट होता है। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट केस was Romesh Thapar versus State of Madras. In this case, Romesh Thapar was the publisher, editor, printer of an English journal called Crossroad, and it was published in Bombay. और मद्रास गवर्नमेंट ने मद्रास मेंटेनेंस एंड पब्लिक ऑर्डर एक्ट के अंतर्गत इस जर्नल का एंट्री एंड सर्कुलेशन जो है वो बैन कर दिया था। और रेस्पोंडेंट्स का ये कहना था कि on the basis of public safety, public to maintain public law and order, इस बेसिस पर ये रिस्ट्रिक्शन जो है, ये एंड बैन ऑफ सर्कुलेशन जो है वो किया गया है। बेसिकली आर्टिकल 19 में जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात की गई है, उसके बारे में ये केस जो है उसमें डिस्कशन हुआ था। इस केस में कोर्ट ने ये भी कहा कि जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो किस प्रोसीजर के थ्रू वो लगाया जाता है। इट इज ऑल्सो अ पॉइंट टू बी नोटेड, इट इज ऑल्सो अ पॉइंट टू बी, ये भी एक इंटरप्रिटेशन का सब्जेक्ट है कि व्हाट इज द प्रोसेस, इन बाय व्हाट मैनर इट इज इलेबोरेटेड, दैट मीन्स बाय विच मैनर दैट रिस्ट्रिक्शन इज इम्पोज, इट इज ऑल्सो टू बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। अब हमें ये बात करनी चाहिए कि हमें फ्रीडम ऑफ प्रेस की ज़रूरत क्यों है, वाई वी नीड फ्रीडम ऑफ प्रेस। बहुत सारे केसेस आपने भी पढ़े होंगे, ये कोई नया सब्जेक्ट नहीं है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ऑल यू वेल नोन अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, बट वाई वी नीड फ्रीडम ऑफ प्रेस। हमें फ्रीडम ऑफ प्रेस की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि फर्स्टली जो हमारी कंट्री है इट्स एन डेमोक्रेटिक कंट्री। दूसरी चीज़, डेमोक्रेटिक कंट्री में हम फ्रीडम ऑफ जो हमारी जो प्रेस है उसको हम एज अ फोर्थ पिलर कंसीडर कर रहे हैं। तो वो जो फोर्थ पिलर जो है, वो फोर्थ पिलर क्या काम करेगा? वो फोर्थ पिलर ये काम करेगा कि जो हमारी डेमोक्रेसी है वो बची रहे, उसके लिए वो एक वॉचडॉग की तरह काम करता है। हमारी जो पब्लिक पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, उनके लिए एक वॉचडॉग की तरह काम करता है, हमें अवेयर करके रखता है। अगर वो फ्री नहीं होगा तो हम तक एक प्रॉपर न्यूज़ नहीं पहुंचा पाएगा, हमारे लिए एक चेन का काम नहीं करेगा, हमारे लिए एक मैसेंजर का काम नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई वी नीड अ फ्री प्रेस। जब तक वो फ्री नहीं होगा तब तक वो प्रॉपरली न्यूज़ जो है, वो कॉरेस्पॉन्डेंस, वो प्रॉपरली वो वर्क कर ही नहीं पाएगा। दैट्स वाई वी नीड फ्रीडम ऑफ प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या ये जो फ्रीडम है इट इज एब्सोल्यूट? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि आप जानते हैं सारे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं दे आर ऑल्सो नॉट एब्सोल्यूट। हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट जो है इट इज नॉट एब्सोल्यूट एक्सेप्ट आर्टिकल 21। क्योंकि अगर एब्सोल्यूट फ्रीडम अगर आपने दे दी तो फिर तो वो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस किसी भी तरह का कोई भी न्यूज़, वैसे भी आजकल हम फेक न्यूज़ और पेड न्यूज़ की वजह से बहुत ज़्यादा हम लोग सफ़र करते हैं, तो इसीलिए इट इज़ अंडर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। इसके जिन केसेस की हमने बात की, इसके अलावा जो केसेस हैं दैट इज़ पीपल्स यूनियन सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें टेलीग्राफ एक्ट की सेक्शन 5 की वैलिडिटी को चैलेंज किया गया है। आफ्टर दैट इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें कहा गया कि किसी बर्निंग इशू पर अपने व्यूज़ बताना, किसी न्यूज़पेपर को अपने व्यूज़ बताने से रोकना, इट इज़ एन उसकी जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उसको प्रोहिबिट करता है, उसको वायलेट करता है। अनदर इम्पॉर्टेंट केस ऑफ ए अब्बास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इट वाज अबाउट सिनेमाटोग्राफर एक्ट।
ये उन कुछ केसेस में से है जिसमें प्रायर सेंसरशिप जो फिल्म्स पर होती है, वो जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो केसेस आए उनमें से कुछ उन कुछ केसेस में से ये ए अब्बास का केस जो है वो माना जाता है। बेनेट कोलमैन एंड कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। In this case, validity of newsprint control of order of validity of newsprint control was challenged. This order fixed the maximum number of pages which could be printed. मतलब maximum numbers जो है वो फिक्स कर दिए गए थे कि इतने पेजेस ही आप प्रिंट कर सकते हैं। देखिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है ये हमेशा से एक बर्निंग इशू रहा है। आज भी इस पे आपको केसेस मिलते रहेंगे। ये जो हमने कुछ केसेस की बात की, ये दे आर लैंडमार्क केसेस ऑन दिस सब्जेक्ट। और भी बहुत सारे ऐसे केसेस जो हैं जो इस पर आते रहते हैं, आ चुके हैं या आ रहे हैं। लेकिन ये जो इशू है ये हमेशा से ही क्वेश्चन में रहता है, बात में रहता है। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है ये मीडिया एंड लॉ का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये हमारा आज का एपिसोड था। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो आपके जो भी सुझाव कमेंट्स हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हम अपने अगले इशू के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। और अब तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।